बड़ी ही अफसोसनाक खबर वादी कश्मीर से आ रही है, जहां एक 15 साला बच्चे को जो है चाकू मारकर उसका कत्ल किया जा रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है वादी कश्मीर के अंदर, जहां हर रोज ये खबरें आ रही है कि एक शख्स दूसरे शख्स पे हमलावर होता है और उसकी जान ले लेता है। आखिर ये कब सुधरेगा? कब वो ऐसे दिन आएंगे जब इंसानों के अंदर वो इंसानियत देखने को मिलेगी? और अभी जो खबर आ रही है दिल दहला देने वाली है, जहां दोनों बच्चे जो हैं वो कम उम्र हैं। 18 साल कम उम्र उस बच्चे की है और 15 साल उस बच्चे की उम्र है जिसके ऊपर चाकू से हमला किया गया है। और बताया जा रहा है कि ये दोनों बच्चे जो हैं वो आपस में दोस्त थे और इंस्टाग्राम के ऊपर इनकी कुछ आपसी गाली गलौच हुई और उसके बाद जो एक्यूज्ड है उसे अरेस्ट भी कर लिया गया है। श्रीनगर पुलिस की जानिब से ट्वीट भी कर दिया गया है और जिस हथियार से, जिस चाकू से उसने उस लड़के के ऊपर वार किया, छाती के ऊपर वार किया, वो भी उससे जो है वो जब्त कर लिया गया है। फिलहाल अभी जो वहां पे बातचीत हो रही है, जो उनके घर वालों से अभी तक पता चला है कि देर रात एक फ़ोन कॉल आया है और फ़ोन कॉल के बाद अब उस लड़के के साथ बाकी क्या कुछ बातचीत हुई है वो तो नहीं पता, लेकिन उनकी बहसबाजी जो है वो ज़रूर देखने को मिली। और उसके बाद सुबह के टाइम जब ये घर से निकला, और उसकी माँ का भी यही कहना है कि जब ये घर से निकला मैं तो हमेशा ख्याल रखती थी, लेकिन आज मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ पे गए और ये वाक़या किस तरह का जो है वो पेश आया। वही चिनारबाग के अंदर का ये वाक़या है कि जहाँ अब बाकी लोगों ने भी वहाँ पर मीडिया से जब गुफ्तगू की, उन्हें कहा कि हमने कई बार जो है इंतज़ामिया से ये कहा था कि आप इस पार्क को जो है वो बंद कर दें। यहाँ पे और भी इसके अलावा जो है वो कई सारे मामले जो हैं वो सामने आए हैं, लेकिन इस पे जो है वो ख्याल नहीं किया गया। जहां आपने आज से कुछ दिन पहले भी खबरें सुनी थी कि और भी चाकू के जरिए जो है वहां पे हमला किया गया था, और इससे पहले ये भी खबरें थी जहां बेटे ने मां का कत्ल किया था, बाप ने बेटी का कत्ल किया था। आखिर ये क्राइम जो इस वक्त कश्मीर के अंदर बढ़ रहा है, ये किस तरह से रोका जा सकता है? माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर किस तरह से जो है वो नजर रखेंगे कि हमारा बच्चा किस तरह की एक्टिविटीज करता है, वो किन लोगों के साथ बैठ रहा है, किन लोगों के साथ उठ रहा है। अगर ये बच्चे स्कूल जाते थे, क्या ये किसी ड्रग्स वगैरह का कारोबार तो नहीं कर रहे थे? क्या ये शराब वगैरह तो नहीं पीते थे? क्या पता उसमें जो है इनने कहीं पैसा लगाना हो या उसका कुछ लेन देन रहा हो, जिसके चलते, क्योंकि ऐसी सिचुएशनें तभी बनती है जब इंसान गलत कामों में फंसा हो, गलत रास्तों पे चल रहा हो। और वही उसके चलते जो है इस समय एक बड़ी ही दुखद खबर जो है वो वादी कश्मीर से आई कि जहां एक 15 साला बच्चे, और उसका नाम जो है वो बुरहान है, लेकिन इस वक्त उसके माँ बाप जो हैं वो रो रहे हैं, ला रहे हैं कि आखिर किस तरह से वो वही माँ बाप जानेंगे जिनके सामने उनके एक 15 साला बच्चे की लाश हो, और वो किस हाल में इस वक्त होंगे वो वही जानते हैं। लेकिन गौरतलब बात यह है कि जम्मू कश्मीर में इस तरह का क्राइम बढ़ना और बबांग दहौल दिन के उजाले में आम तौर पर एक लड़का जाता है और जिसकी उम्र अभी 18 साल भी नहीं हुई है, जो अभी बच्चा ही है, और वो चाकू से जो है वो वार करता है दूसरे पे। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि आखिर ये जिगरा किस तरह से आता है, ये हिम्मत किस तरह से आ रही है कि आप दिन के उजाले में चाकू लेकर के जाते हैं और किसी के ऊपर भी जो है वो वार करते हैं। ऐसे में वालिदैन की जिम्मेदारी भी बनती है, बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों का ख्याल जो खुद रखें, किस तरह से वो उठता है, बैठता है, किन लोगों की सोहबत में जो है वो बैठता है। ऐसे में वालिदैन की भी जिम्मेदारी बनती है और बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वालिदैन उनके ऊपर भरोसा करते हैं, वो स्कूल में पढ़ाई के लिए जाते हैं, या अगर उन्हें सेलफोन दिया जाता है उस पर वो इंस्टाग्राम के बजाय कुछ ऐसी चीज़ें भी अपलोड कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें भी देख सकते हैं जिससे वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, न कि चैटिंग के दौरान एक दूसरे के साथ गाली गलौच करें और उसके बाद नतीजा ये हो कि आपकी आपसी लड़ाई हो, फिर आप एक दूसरे की जान भी ले लें। जिस तरह से वाक़या आज अभी कश्मीर के अंदर पेश आया, जहाँ इस बुरहान की छाती पे वार किया गया और उसको चाकू जो है उस पर घोंपा गया और उसकी जान जो है वो ली गई। फिलहाल श्रीनगर पुलिस की जानिब से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई कि उसे जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन अब घर वालों की भी यही मांग है कि किस तरह से ये प्लानिंग क्या थी, ये हुआ क्या है, ये माजरा क्या है, वो हमारे सामने जो है लाया जाए। आखिर किस तरह से एक शख्स, एक बच्चा जो है वो इतनी बड़ी हिम्मत करता है कि वो चाकू लाता है और उसकी छाती में घोंप के उसकी जान जो है वो ले लेता है। फिलहाल इतनी कुछ अपडेट थी जो हमने आप तक पहुंचाई। मजीद इस हवाले से क्या कुछ अपडेट होगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।